हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीडी टैग। और दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे वीबीए के बारे में। और क्योंकि आज हमारी क्लास 1 है, तो आज हम वीबीए के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि आखिर वीबीए क्या है, कहाँ से ये डिराइव हुई, और कुछ जो काफ़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों के अंदर कि वीबी और वीबीए क्या है उसके बारे में बात करेंगे, मैक्रो क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो ये क्लास 1 में हम आज सारे टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी आपकी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो जर्नी, तो आपके जो फाउंडेशन है वो मजबूत रहे। कोशिश करेंगे कि आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो इसी क्लास में सॉल्व हो जाए, ताकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें हम इंटरफेस करेंगे और उसके बाद हम कोडिंग पार्ट पाएंगे, तो आपकी सब चीज़ें क्लियर रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं वीबीए की फुल फॉर्म क्या है। तो वीबीए स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो दोस्तों, वीबीए समझने से पहले हमें समझना होगा विजुअल बेसिक आखिर होता क्या है, यानी वीबी क्या है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है, व्हाट इज वीबी। वीबी स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक दोस्तों एक थर्ड जनरेशन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब दोस्तों, थर्ड जनरेशन का भी साइड रखिएगा, इस पर थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है। दोस्तों, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम है, फ्लो प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट करेगा, ये डिटरमाइन करता है इवेंट। और इवेंट दोस्तों क्या होता है, यूजर द्वारा किया हुआ कोई भी एक्शन, लाइक माउस क्लिक, की प्रेस, ये जो एक्शंस हैं या टाइपिंग, ये जो एक्शंस हैं इन्हीं को हम इवेंट कहते हैं। और इन्हीं इवेंट जो हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है किस तरह एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वीबी जो है दोस्तों, ये डेवलप की थी माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका फर्स्ट वर्जन जो रिलीज हुआ था वो 1991 में हुआ था। विजुअल बेसिक दोस्तों फुल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। विजुअल बेसिक वाज डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक, यानी ये डिराइव्ड हुई है बेसिक लैंग्वेज से। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि थर्ड जनरेशन का मतलब है क्या। तो विजुअल बेसिक एक थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग है। कईयों के मन में आएगा कि अगर ये थर्ड जनरेशन है तो फर्स्ट सेकंड कौन है, और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो टोटल कितनी जनरेशन प्रोग्रामिंग अवेलेबल है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें चलना होगा अपनी C2 पर। सो फ्रेंड, ये है C2। यहाँ पर मैंने आपको टोटल हमारे पास जो 5 जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारी की सारी लिखी हुई है। इन्हीं 5 जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम अपनी सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो लैंग्वेज होती है दोस्तों, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है, एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं। जो फर्स्ट है वो हमारी मशीन लैंग्वेज है, सेकंड में हमारी असेंबली लैंग्वेजेस आ जाती हैं, थर्ड के अंदर C++, जावा, विजुअल बेसिक एंड जावास्क्रिप्ट आती है, फोर्थ के अंदर हमारी पर्ल, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, मैटलैब आ जाती है, और फिफ्थ के अंदर हमारी मर्करी, OPS5 एंड प्रोलॉग जैसी लैंग्वेजेस आती हैं। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये क्वेश्चन फिर उठेगा, वो है कि आखिर लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती क्या है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई दो नंबर को ऐड करना है। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में उन दो नंबर, मान लीजिए 1 और 2 है, हमको इनको ऐड करना है। तो 1 और 2 का हमारे पास एक बाइनरी कोड होगा। 1 के लिए हमारे पास 011 करके कोई कोड होगा, 2 के लिए भी 011 करके कुछ होगा, और ऐड जो हमारा जो हमारे जो लेटर्स हैं इसके लिए भी हमारे पास कोई बाइनरी नंबर होगा, जो लो लेवल लैंग्वेज में ये काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं आपको रिमेंबर करने के लिए, क्योंकि ये मशीन लेवल लैंग्वेज यानी बाइनरी फॉर्म में होती हैं। तो ये मतलब ह्यूमंस के लिए काफ़ी रीडेबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इसे समझ याद करना और समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर कंपेयर करें हाई लेवल लैंग्वेज, तो ये रीडेबल फॉर्म में होती हैं, यानी इसमें ऐड जो फंक्शन होगा उसे ADD ऐड ही लिखेंगे, इसके लिए कोई कोड यूज नहीं होगा, बिकॉज इसमें हम कंपाइलर यूज करते हैं, या इंटरप्रेटर आप कह सकते हैं, वो यूज होता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में असेंबलर होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज काफ़ी ह्यूमन रीडेबल होती है, इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, क्योंकि उसमें हम जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम एक रीडेबल फॉर्म जो हम ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड करें, वो हम रखते हैं। तो ये हमारी 5 जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब बैक टू हमारी C1 पे चलते हैं। तो दोस्तों, जो फाइनल रिलीज था वर्जन 6 इन 1998, यानी जो वीबी का जो फाइनल वर्जन है वो है 6। उसके बाद 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका जो सपोर्ट है वो बंद कर दिया, यानी इसके जो नए वर्जन से अब वो आते नहीं है, मगर इसका जो सपोर्ट है विजुअल बेसिक 6.2, इसके लिए वो सपोर्ट कंटिन्यूसली दे रहा है। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझ आ गई, जो वीबी है वो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है,
जिसको और किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपना स्टैंड अलोन चलता है, रन इंडिपेंडेंटली है। ठीक है फ्रेंड, जबकि अगर बात करें वीबीए की, वीबीए है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन क्या होती है हमारी, जैसे एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन है और इसके अंदर हम विजुअल बेसिक को यूज कर रहे हैं। तो जो वीबीए है वो कैन नॉट वर्क अलोन। ठीक है फ्रेंड, VBA स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एक्सेल VBA माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम लैंग्वेज फॉर एक्सेल एंड ऑल अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम लाइक वर्ड, पावर पॉइंट एंड। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो VBA है, इसके कुछ, क्योंकि VB अपने आप में पूरा सॉफ्टवेयर है, जबकि VBA कुछ फीचर्स जो हम इसके यूज कर रहे हैं दूसरी एप्लीकेशंस के अंदर, दैट इज वाई वी कॉल्ड VB। अब आप समझ जाएंगे VB एक अपने आप में स्टैंड अलोन प्रोग्राम है, जबकि VBA क्या है, एक एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन कौन सी, एक्सेल हो गई या अदर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम हो गए, उसके अंदर हम यूज करते हैं, इसे हम VB कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर बात करी जाए कि आखिर VB, जो VB है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो VB वाज फर्स्ट लॉन्च विद MS Excel 5.0 में। हमने MS Excel के जो 5th वर्जन था 1993 में हमने यूज करा, काफी फेमस हुआ। उसके बाद VBA 6.5 वाज रिलीज इन ऑफिस 2007। ऑफिस 2010 में हमने VBA 7 यूज करा, ऑफिस 13, ऑफिस 16 और 19 में हम VBA 7.1 यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, VBA आपको बता ही दिया मैंने। VBA एक तरीके का आपका एडिटर है जिसमें आप मैक्रोज, आप जो अपना प्रोग्राम है वो लिखते हैं। तो आइए समझ लेते हैं आखिर मैक्रो और VBA में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, VBA आपका एक एडिटर है जिसमें आप मैक्रोज लिखते हैं। मैक्रोज को आप कुछ भी कह सकते हैं, आप प्रोग्राम कह सकते हैं, आप प्रोसीजर कह सकते हैं, आप सब रूटीन कह सकते हैं, जो आपका मन है। सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ आपको, पीस ऑफ कोड, यानी जो भी आपका पीस ऑफ कोड है रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज VBA, ठीक है फ्रेंड, उसे हम कहते हैं मैक्रो, यानी एक सिंपल पीस ऑफ प्रोग्राम है। और मैक्रोज के लिए आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, सब रूटीन, प्रोसीजर एंड प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड, ये मैक्रो होते हैं। अब दोस्तों, व्हाट इज VBS? VBS एक VB विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट होती है जो डेवलप ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने करी है, और ये डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है। ये क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है लाइक जावा स्क्रिप्ट। ठीक है फ्रेंड, यूज होती है फॉर इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए VBS यूज की जाती है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि VB अपने में एक सॉफ्टवेयर है, VBA पार्ट है, बट वो दूसरी एप्लीकेशंस के अंदर होता है। VBS विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है जो यूज होती है फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाई नीड मैक्रो? हमें मैक्रो जो है उसको रिक्वायरमेंट ही क्या है? एक्सेल के अंदर सब चीज है तो हमें मैक्रो की रिक्वायरमेंट क्या है? दोस्तों, मैक्रो हमें इसलिए चाहिए होता है, कई बार हमारे जो टास्क होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, हमें बार बार एक ही टास्क को रिपीटिव करना होता है, तो उस टाइम पर हमारे मैक्रो की रिक्वायरमेंट है कि हम एक फंक्शन बना दें, बस उस पर क्लिक करें और वो ऑटोमेटिकली वही सेम चीजें दोबारा कर लें। या फिर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क आ जाए जो सिंपली जो अवेलेबल फंक्शंस हैं उससे सॉल्व ना हो रहा हो, या फिर हमें कोई एक डेवलप करना नया फॉर्मूला हमारे को एक्सेल के अंदर, जो एक्सेल के अंदर अवेलेबल ना हो, तब उस टाइम पे हमारा डेवलपर पार्ट काम आता है, तब हम मैक्रो लिखते हैं और राइट करते हैं हम VBA के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड, अब दोस्तों इसमें आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जो ऑब्जेक्ट मॉडल है इन MS एक्सेल, MS एक्सेल के अंदर जो VB आप करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, वो VB जो था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फुल सपोर्ट करती है। यानी एक्सेल के अंदर अगर आप VB के थ्रू कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप एक हियरकी होती है, उसी फॉर्म में हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, इन एक्सेल एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। एक्सेल के अंदर दोस्तों क्या होता है, हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। वर्कबुक, वर्कशीट, सेल्स, चार्ट, हर चीज ऑब्जेक्ट है। और जब आप इसको एक्सेस करेंगे मैक्रो के थ्रू, तो आपको याद रखना होगा आप किस तरह उस हियरकी में आपको सबसे पहले लिखनी होगी एप्लीकेशन, फिर आप लिखेंगे कौन सी वर्कबुक है, कौन सी वर्कशीट है, और फिर वो रेंज या फिर शीट, चार्ट, ऐसी इस तरह उन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे और उन्हें यूज करेंगे किसके अंदर, अपने मैक्रो के अंदर। तो ये जब हम आगे प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आप बहुत इजीली इसे समझ जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों हमारा जो पहला जो क्लास है वो खत्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।